Hello everyone, welcome again our educational YouTube channel Alchemist Education for class 9th and 10th. I am Lajja Suman and hope you are doing well. So student, in this series we are going to discuss important question of class 10th maths and science for your upcoming board exam. So in today's video I am going to discuss important question of human eye of your class 10th science chapter 10. So let's start. So here is your question. सो वाई डू स्टार ट्विंकल. ठीक है, आपका क्वेश्चन है ट्विंकल स्टार, जो आपके स्टार हैं वो ट्विंकल क्यों करते हैं. तो चलिए हम जस्ट एक फिनोमिना हम लेकर चलते हैं. हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं अर्थ. ठीक है, ये हमारी अर्थ है. ठीक है, हमें पता है अर्थ के ऊपर जो है एटमॉस्फेयर है. ठीक है, ठीक है, कैसा एटमॉस्फेयर है, एयर का. ठीक है, अब जैसे जैसे हम इस एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाता है अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो डेंसिटी है वो डाउन होती जाती है. ठीक है, जितना हम ऊपर जाएंगे तो डेंसिटी क्या होती जाएगी, डाउन होती जाएगी. दैट मीन्स डेंसिटी आपकी कम होती जाएगी. ठीक है, तो ये हमने एटमॉस्फेयर बना लिया. ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम ले लेते हैं हमारा स्टार. तो लाइक जो स्टार है, ठीक है, ये हमारा स्टार है. ऑब्वियसली उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो जो स्टार से रेज आएंगी, ठीक है, ये रेज आ रही है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा एटमॉस्फेयर का हमने डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी बना दी है. तो आपको पता है जो भी कोई लाइट रे अगर आपकी रेयर टू डेंस मीडिया में जाती है वो टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाती है. तो अगर मैंने यहाँ पर ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, ये हमारी रे है आ रही है, तो ये क्या हो जाएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल. दैट मीन्स उसको ऐसे जाना था बट ये टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी. देन यहाँ पर दूसरा नॉर्मल बनाया तो ये ऐसे जानी थी, ये ऐसे हो जाएगी. देन हमने क्या किया, यहाँ पर एक और नॉर्मल बनाया तो ये यहाँ से भी फिर और बैंड हो जाएगी. दैट मीन्स हमारा स्टार यहाँ था वो बैंड होते होते यहाँ पर आ गया. तो ये हमें कहाँ से अपीयर होगा कि वो लाइट हमारी यहाँ से आ रही है. दैट मीन्स एक्चुअल पोजीशन क्या है हमारे स्टार की, ये है. ठीक है, बट वो अपीयर हो रहा है यहाँ पर. ठीक है, अब देखिए जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एयर का है. ठीक है, इस ये क्या होता है, लगातार चेंज होता रहता है. दैट मीन्स विंड की वजह से, टेम्परेचर की वजह से एयर क्या करती है, मूव करती रहती है. इससे इसकी जो डेंसिटी है वो लगातार क्या होती होती है, चेंज होती रहती है. उसकी वजह से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपका एक रेशियो होता है. ठीक है, उसमें क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम. ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर हमारा जो लाइट रे है डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी में आ रही है, ठीक है, तो क्या होगी, उसकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी. और हमारा जो मीडियम है ये लगातार चेंज भी होता रहा है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कंटिन्यूअस चेंज होता जाएगा. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगी, जो बेंडिंग कैपेसिटी ये भी लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है. दैट मीन्स जो हमारा स्टार है कभी हमें यहाँ दिखेगा, कभी हमें यहाँ दिखेगा, तो इस तरह से वो हमें अलग 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 जगह दिखाई देता है. तो इसलिए जो स्टार से जो रे आ रही है, ठीक है, उसका जो रिफ्रैक्शन है वो चेंज हो रहा है. तो हमें क्या दिखता है कि हमारा स्टार लाइट क्या कर रहा है, ट्विंकल कर रहा है. क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है. रिफ्रैक्शन डिपेंड करता है डेंसिटी पर, और यहाँ पर आपकी जो डेंसिटी है वो भी लगातार चेंज हो रही है, क्योंकि जो हमारी एयर है, ठीक है, उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वो मूव कर रही है, तो उसी की वजह से उसकी डेंसिटी डिपेंड करती है. डेंसिटी चेंज कर रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, तो हमें स्टार कैसा लगेगा, लाइक ट्विंकल ट्विंकल करता होगा. ठीक है, तो ये हमारा फिनोमिना होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार. ठीक है, तो यहाँ से आप अच्छे से देख सकते हो, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट. ठीक है, द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर इन अ मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्रेजुअली चेंज होता जा रहा है. ठीक है, so starlight on entering earth atmosphere undergoes refraction continuously before it reach the earth. तो क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर हमने देखा है कि जो स्टारलाइट हमारी एंटर कर रही है कंटिन्यूस क्या कर रही है, रिफ्रैक्ट कर रही है. जब तक कि वो अर्थ की सरफेस पर नहीं पहुंच जाती, वो कंटिन्यूस क्या कर रही है, रिफ्रैक्ट कर रही है. ठीक है,
as the path of ray of light coming from star goes on varying slightly। तो जो पाथ है लाइट का जो वहां से स्टार से आ रहा है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है। एंड द अपीयरेंट पोजिशन ऑफ स्टार फ्लक्चुएट। तो एक्चुअल में जो अपीयरेंस, दैट मीन्स एक्चुअल जो स्टार था वो वहां पर नहीं दिखाई दे रहा है, हमें कहीं और दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड द अमाउंट ऑफ स्टार लाइट एंटरिंग द आई फ्लिकर। एंड जो लाइट जो आ रही है स्टार से वो क्या हो रही है, फ्लिकर हो रही है। सो द स्टार समटाइम अपीयर ब्राइट एंड समटाइम अदर टाइम फेंटर विच इज द ट्विंकलिंग ऑफ इफेक्ट। तो दैट मीन्स ये पूरा का पूरा एक नेचुरल फिनोमिना है जिसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और उसकी वजह से हमारा स्टार हमें कैसे अपीयर होता है, लाइक फ्लिकर। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। तो व्हाई द प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। तो हमने देखा जो आपके स्टार हैं, ठीक है, वो तो हमें ट्विंकल करते हुए दिख रहे हैं बट प्लैनेट हमें नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो अगेन देखिए ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, डिफरेंट जो हमने बोला एटमॉस्फेरिक है, ठीक है। नीचे वाला थोड़ा सा डेंस होगा एंड ऊपर वाला आपका रेयर होगा, देन ऊपर जाएंगे तो आपका जो एटमॉस्फेयर की लेयर है और ज्यादा रेयर होती जाएगी। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई प्लैनेट है, तो सबसे पहले देखिए जो स्टार होता है वो बहुत डिस्टेंस पर होता है, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम लाइट ईयर की बात करें तो स्टार बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होता है, लेकिन इन कंपेयर टू स्टार जो प्लैनेट है वो क्या होते हैं, नियर बाई। तो अगर हम बात करें ये हमारा प्लैनेट है, पास में है, ठीक है। अब जो यहाँ से रेज आ रही है, दैट मीन्स देखिए प्लैनेट हमारे कैसे होते हैं, या आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, इनकी अपनी खुद की तो लाइट होती नहीं है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे हमारा सन है, सन की लाइट इससे रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पर बात करें जो सन की लाइट है, दैट मीन्स यहाँ से कहीं से सन है, उसकी लाइट यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, ठीक है। जो सन की लाइट है वो ऐसे रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। तो अगेन जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो क्या होगा, उसका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा। दैट मीन्स क्या होगा, इस तरह से उसका बेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगी, बेंडिंग हो जाएगी। लेकिन जो हमारा प्लेनेट है वो बहुत बड़ा है, तो इसे हमने कंसीडर किया है कि यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहां से आपकी लाइट आ रही है, ठीक है। तो जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि जब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है तो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी लगातार चेंज हो रही है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो रहा है। तो जो हमारी रेज आ रही हैं, ठीक है, वो फ्लिकर कर रही हैं, ठीक है। तो ये रेज फ्लिकर कर रही है, लेकिन क्या हो रहा है, लाइक जैसे एक रे यहां से आ रही है, फ्लिकर कर रही है, तो इसकी पोजीशन दूसरे वाले पॉइंट ने ले ली है, क्योंकि हमने प्लैनेट्स को क्या लिया है, एक हमने इसको कलेक्शन ऑफ पॉइंट ले रखा है, और हर एक पॉइंट से क्या आ रही है, रेज आ रही है। तो अगर ये फ्लिकर कर रही है तो लाइक इस पॉइंट का पोजिशन इसने ले लिया, इसने इसको ले लिया। दैट मीन्स ओवरऑल अगर हम देखें जो रेज आ रही है, ठीक है, उसका ओवरऑल डेविएशन तो हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को ले रहा है। तो इसलिए हमें जो प्लैनेट है वो ट्विंकल करता हुआ नहीं दिखाई देता, सिर्फ स्टार दिखते हैं, क्योंकि स्टार को हमने पॉइंट सोर्स लिया है, और जो हमारा प्लैनेट है उससे हमने क्या लिया है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स लिया है। इसलिए हमारे प्लैनेट्स आपके क्या करते हैं, ट्विंकल नहीं करते। चलिए प्रॉपर वे में यहाँ रीड कर लेते हैं। द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ एंड आर द सीन एक्सटेंडेड सोर्सेस। क्या है, क्लोज है, ठीक है, एक्सटेंडेड सोर्स, दैट मीन्स बड़े सोर्स हैं। देन इफ वी कंसीडर प्लैनेट एज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, the total variation in the amount of light entering our eye from all the individual point size source will average out to the zero। दैट मीन्स जो रेज आ रही है हमारी आई में वो फ्लिकर कर रही है, बट जो एवरेज फ्लिकर है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। दैट्स वाई नलीफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट। तो हमें कोई भी ट्विंकलिंग इफेक्ट शो नहीं होता है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आया ये क्वेश्चन, ठीक है। सिर्फ आपके स्टार ट्विंकल करते हैं क्योंकि वो पॉइंट सोर्स होते हैं, और प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते क्योंकि उससे हमने कलेक्शन ऑफ पॉइंट लिया है। स्टार आपके डिस्टेंस पर होते हैं, और इन कंपेयर टू स्टार प्लैनेट आपके नियर बाई होते हैं, ठीक है। दोनों में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन जो प्लैनेट से टोटल रिफ्रैक्शन जो हम देखते हैं वो नलीफाई, दैट मीन्स एवरेज जो फ्लिकर होता है वो जीरो हो जाता है।
तो प्लैनेट जो होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते हैं, ओनली आपके स्टार ट्विंकल करते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर अपकमिंग वीडियो एंड ऑल्सो दिस चैनल फॉर with your friends and colleagues so they can better in their upcoming board exam. Thank you.